अब बात करते हैं चकिया के पाताल लोक की, जिस डॉन से लोग थर थर कांपा करते थे, जिसका पूरे प्रयागराज समेत यूपी में सिक्का चला करता था। उस अतीक अहमद की रियल स्टोरी क्या है? आखिर फिरोज तांगेवाला का बेटा कैसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन गया? चकिया के पाताल लोक से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमद कैसे अतीक अहमद बना, एक गरीब परिवार का लड़का कैसे अरबों का साम्राज्य का मालिक बना, कैसे करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बना, ये तांगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी से अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत होती है। ये तांगा जो कि अतीक अहमद के पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तांगेवाला से लेकर बाहुबली बनने तक, अतीक अहमद से डॉन अतीक अहमद कहलाने तक, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश थरथराता था। लोगों में डर कायम करने की सनक जो उसे ले डूबी, लेकिन जुर्म अतीक का शक्ल बन गया। चकिया के लड़के ने कैसे अपना काला साम्राज्य खड़ा किया? आखिर अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला? डॉन के वर्चस्व से लेकर मौत तक की कहानी आज रिपब्लिक भारत के कैमरे से देखेंगे। हाजी फिरोज अहमद, हाजी फिरोज अहमद ये वो नाम था जो कि प्रयागराज के इस चकिया क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम नहीं था। और हाजी फिरोज अहमद के घर पर ही 1962 में एक लड़के का जन्म होता है और वो लड़का बाद में बड़े होकर अतीक अहमद बनता है। अतीक अहमद जिसके गुनाहों की दास्तान इतनी लंबी है कि अगर उसको सुनाने बैठे तो रात बीत जाए। आतंक का दूसरा नाम बन चुके अतीक इसी चकिया इलाके में रहा करता था। कहा जाता है कि 10वीं की उसने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो जरायम की दुनिया में आया, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि तांगे वाले का ही लड़का था अतीक अहमद, और उसी तांगे वाले फिरोज अहमद के लड़के अतीक अहमद की कहानी आज हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है। 10 अगस्त 1962 ये वो दिन था जब अतीक अहमद का जन्म हुआ था। रिपब्लिक भारत की टीम उसी घर पर मौजूद है जो अतीक अहमद का पुश्तैनी घर कहा जाता है। आज यहाँ पर आप देखिए, घर जैसा कुछ नहीं है, हर जगह कबाड़ सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। जी हाँ, बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। और अतीक अहमद का नाम लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, ना परिवार का उसका कोई व्यक्ति है, ना उसका गैंग का कोई है, ना कोई गुर्गा है। यहाँ पर अब सिर्फ है तो वो है पुलिस का यहाँ पर पहरा, क्योंकि अतीक अहमद जिसकी हत्या की गई, जिस पर तमाम केस थे, जिसको उम्र कैद की सजा थी, वो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका खौफ कितना था ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आज बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती अतीक के इस घर में, जो कि पुश्तैनी घर है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो घर था इसको ढहाया गया था, इस पर बुलडोजर चला था, और अभी अतीक के मर्डर के बाद ये इलाका संवेदनशील है, चकिया का इलाका है। ये आप देखेंगे जो आपको बाड़ा नजर आ रहा होगा, अतीक अहमद के 5 कुत्ते थे, 5 में से अब 3 रह गए हैं, 2 मर चुके हैं। तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद जैसे तैसे अपने बेटे अतीक को पढ़ाते, लेकिन अतीक की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते ही जा रहे थे। जिस प्रयागराज में कभी चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, अतीक ने उसे मारकर अपनी दहशत कायम कर ली थी। तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद, हाजी फिरोज अहमद का बेटा अतीक अहमद, ये कुछ पहचान थी उसकी इस इलाके में। ये चकिया का इलाका है। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं इस वक्त, जिस सड़क पर हमने यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराई है, रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर मौजूद है, ये वही सड़क है जिस सड़क पर लोग आने से डरते थे। और यहाँ के लोग अगर किसी को अपनी धौंस जमानी होती थी तो वो कहता था, हमका जानत नहीं हो काबे, हम चकिया के हैं, ये कहता था। और ये इसलिए कहता था क्योंकि इसी चकिया में, इसी जगह पर अतीक अहमद रहा करता था। 17 साल की उम्र में हत्या का केस अतीक अहमद पर दर्ज हुआ। और आप देखेंगे तो मेरे पीछे हम चकिया में मौजूद हैं, और अतीक अहमद का ये पुश्तैनी घर जो कि नेस्तनाबूद हो चुका है। अतीक अहमद अब यमदूत के पास पहुंच चुका है। ये वो जगह थी जब पुलिस, कहा जाता है कि इस सड़क पर आने से डरती थी। यहाँ पर लोगों का खौफ इतना था कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि अतीक अहमद के मोहल्ले में जाना है, चकिया जाना है, तो लोग डर जाया करते थे। इसी तांगे वाले के बेटे ने जो कहर बरपाया और जो लोगों का साम्राज्य लूटा,
उसकी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया, धमकी दी, अपहरण किया, रंगदारी मांगी और उसके बाद फिर वो सियासत में होते हुए अपने काले कारनामे को छुपाने की कोशिश करता रहा। महज 17 साल की उम्र, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और यहीं से अतीक का धंधा चल निकला। लूट अपहरण करके पैसा वसूलना तो अतीक के बाएं हाथ का खेल था। वो रंगदारी वसूलने के लिए लोगों की हत्या तक को अंजाम देने लगा। बस इतना बताया जाता है कि अतीक अहमद फिरोज तांगे वाला का लड़का और सामने वाला खुद पैसे भेज देता। कि 4 दशक तक इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं मोहल्लों में अतीक अहमद घूमा करता था और यहीं पर घूम घूम के जब उसको लगा बेहद गरीब परिवार में उसने जन्म ले लिया और वो अब कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसको लगा कि पैसे कैसे कमाए जाएं। अपराध की दुनिया सबसे ज्यादा उसको मुफीद साबित हुई और अपराध की दुनिया में वो लगातार आगे बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ कि लोगों को धमकी देना, अपहरण करना, रंगदारी मांगना, कब्जा करना, जान से मारना और कुछ भी कर देना पैसों के लिए, ये अतीक का दाएं हाथ का खेल बन गया था। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अतीक के गुर्गों का भी हाल वही हुआ जो अतीक का हुआ। अतीक का घर पुश्तैनी तबाह किया गया, ये उसके गुर्गे की संपत्ति है, तबाह किया गया और न जाने कितने राज अतीक के यहाँ पर खुल के सामने आते हैं जो एक एक करके नजर आ रहे हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद अतीक के घर में अदालत लगती थी। वो अदालत जिसमें इंसाफ नहीं, सिर्फ सजा मिलती थी। सजा रंगदारी ना देने की, सजा अतीक की बात ना मानने की, सजा अतीक की हर बात पर हामी ना भरने की। जो जुरायम की दुनिया में एक ऐसा नाम कमा चुका था कि उसके डर के आगे लोग कांप जाते थे, उसका नाम सुनकर लोग हिल जाते थे। हम उसी चकिया क्षेत्र में मौजूद हैं, उसी प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद हैं जहां अतीक अहमद का पुश्तैनी घर था। अतीक अहमद की अदालत पुश्तैनी घर में लगती थी जहां पर जज अतीक अहमद हुआ करता था, गवाह अतीक अहमद के गुर्गे हुआ करते थे, फरियाद लेकर आने वाले वो लोग हुआ करते थे जो अतीक अहमद के तमाम जो उसके कारनामे थे या उसका जो खौफ था उससे परेशान थे, या जिसको परेशानी होती थी वो अतीक अहमद के घर पर आता था अपनी फरियाद को लेकर। और यही ये जो आप देख रहे हैं खंडर, ये वो खंडर है जहां पर अतीक अहमद की अदालत लगा करती थी। अतीक अहमद यहाँ पर जज की भूमिका में रहा करता था। अतीक अहमद के गुर्गे यहाँ पर गवाही देते थे। जो लोग परेशान होते थे वो यहाँ पर आते थे, अपनी फरियाद सुनाते थे और अतीक अहमद ने जो फैसला कर लिया, अतीक अहमद ने जो कह दिया कि फलाने के साथ जो हुआ वो सही है या गलत, या जो पूरा मामला है उसमें क्या निर्णय होता है, अगर अतीक ने कह दिया कि इसमें अब ये फैसला होगा तो वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। फिर उसके बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अतीक के उस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज को उठा सके। सो कॉल्ड इसे कोर्ट कहा जाता था, अतीक की अदालत कहा जाता था और उसी में फिर वो लोग फंस के रह जाते थे। और अतीक के डर के साम्राज्य में आप देखेंगे तो न जाने कितने ऐसे राज हैं जो एक एक करके अब उभर कर सामने आ रहे हैं। यहीं वो कोर्ट लगती थी, यहीं वो जज की भूमिका में अतीक रहता था और यहीं सब कुछ होता था और उसी के सामने सारे फैसले उसी के द्वारा लिए जाते थे और कोई उफ तक नहीं कर पाता था। माफिया का घर घर नहीं था, पापों का अड्डा था। वहाँ गुनाहों की अदालत लगने से लेकर टॉर्चर रूम भी तैयार था। टॉर्चर रूम में बेकसूरों को लाकर पटक दिया जाता था, फिर होता था उनके साथ अत्याचार। रिपब्लिक भारत का कैमरा अतीक के उस घर में पहुंचा और चप्पे चप्पे से चीखने चिल्लाने की आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की।